बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। इफ़्तार स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाना से बना ये ड्रिंक की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। निहायत ही मज़े का बनता है और बहुत ही यमी लगता है। ये इफ़्तार के टाइम पर अगर आप एक गिलास इसका पी लेंगे तो आपकी दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी और आपको प्यास की भी शिद्दत महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी साबूदाना से बनी ये ड्रिंक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जेली तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 कप पानी। पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें जेली का 1 पैकेट शामिल कर दें और इसको उस वक्त तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लें जब तक कि ये तमाम हल ना हो जाए। अब ये हल हो चुका है और थोड़ा सा ही पक चुका है तो हम इसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर इसको ठंडा कर लेंगे। ये स्ट्रॉबेरी की जेली बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैं बनाना की स्ट्रॉबेरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ 1 कप और पानी ले लिया है और इसमें 1 पैकेट बनाना जेली मैंने शामिल कर दी है। इसको भी सेम प्रोसेस में पका लें और इसको एक प्लेट में डालकर शामिल कर लें। यहाँ मैंने ऑरेंज और मैंगो वाली जेली भी तैयार की थी सेम प्रोसेस से गुजार कर, तो इसको प्लेटों में डालकर मैंने ठंडे करने के लिए साइड पर रख दिया है। अब एक और पैन ले लेना है और उसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 1 लीटर मेरे पास ये दूध का है। आप टेट्रा पैक दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास वो दूध है जो हमारे घर में रोज़मर्रा का आता है। अब यहाँ पर मैं हाफ़ कप के करीब चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बॉयल आने तक पका लें। बॉयल आ चुका है। अब 2 चम्मच यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए थे, जिसको मैंने 1 कप में घोल कर रख दिया था। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती जाएं और इसको हम एक गाढ़ा सा दूध तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसे हम कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो बस इसको थोड़ा सा ही हमने गाढ़ा करना है और बस ये हमारा दूध माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लें ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और हमारा ये जो दूध है बेहतरीन सा तैयार हो सके। अब इसको ठंडा करने के लिए हम साइड पर रख देंगे। यहाँ एक और बाउल ले लिया है मैंने और यहाँ पर मेरे पास है साबूदाना आधा कप के करीब। ये एक बाउल में शामिल कर दें और इसमें नीम गर्म 1 कप पानी का शामिल कर दें और मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब दूसरी साइड पर मैंने एक और पैन ले लिया है और उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे साबूदाने को भीगे हुए, तो हम इसमें साबूदाना अपना शामिल कर देंगे और उसको इस वक्त तक पकाएंगे साबूदाने के जो दाने हैं वो अच्छे से फूल जाएं। तो इसको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे किसी प्लेट में डालकर। अब यहाँ हमारी जेलियाँ माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी हैं। इनकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कटिंग कर लें। लाल वाली की मैंने कटिंग करके साइड पर रख दी थी। अब ये मैंगो वाली जेली है मेरे पास और ये वाली बनाना वाली है। तो तमाम जेलियों को मैंने काट कर एक साइड पर रख दिया है। यहाँ दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। माशाल्लाह से चिल दूध होना चाहिए और बेहतरीन लगेगा माशाल्लाह से। अगर गर्म दूध में डाला तो ये ड्रिंक हमारा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। अब साबूदाना जो मैंने छान कर रखा था वो इसमें शामिल कर दें और तमाम चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जैसे ही साबूदाना हमने दूध में डाला है तो वो अच्छे से दानेदार सा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी वाली जेली शामिल करने लगी हूँ और यहाँ मैंगो वाली है, बनाना वाली और ऑरेंज वाली। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि 4 कलर की हमने लाजमी शामिल करनी है। अगर आपके पास जेली अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मेरे पास पिस्ता और बादाम है बारीक कटे हुए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डाल लें, नहीं हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मज़ेदार ठंडा ठार ये हमारा
साबूदाने का ड्रिंक बनकर रेडी हो चुका है। यकीन करें ये कोई इतना मज़े का होता है कि जब आप एक गिलास पिएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि मैं दूसरा गिलास भी इसका पी लूँ। बहुत ज़बरदस्त और शानदार है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये बहुत ही बेस्ट और फ़ायदेमंद है। इफ्तार में बनाएं या आप गर्मियों की कड़कड़ाती धूप में इसको लें तो बहुत ही मज़े का लगेगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यहाँ मैंने इनको गिलास में डाल लिया है, बहुत शानदार और मज़ेदार सा। और थोड़े से ऊपर से पिस्ता बादाम हम गार्निश कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।